बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मास्टर शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे, आमीन, और आपकी रिस्क में कुशादगी अता फरमाए, आमीन। बुज़ुर्ग लोग काले चनों को मटन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत पाई जाती है। काले चनों को मज़ेदार बनाने के लिए मैं आपके साथ टिप भी शेयर करूँगा और इनको बनाने में कौन सी ऐसी गलती है जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपके बनाए हुए काले चने अच्छे नहीं बनते। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बनाई हुई वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चले स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये मेरे पास काले चने हैं। इन चनों को मैंने 10 घंटे पानी में भिगो कर रखा है और बेकिंग सोडा डालकर 1 चाय की चम्मच के बराबर। ये देखें माशाल्लाह कितने नरम चने बने हैं। तो इन चनों में से मैंने पानी निकाल कर एक पैन में डाल लिए। पैन में डालने के बाद आपने इसके अंदर जो है 3 गिलास के बराबर पानी डालकर आपने इन चनों को बॉयल कर लेना है और इसमें आपने नमक जो है वो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसको कवर कर लेना है। ये तकरीबन आधा किलो के बराबर मेरे पास चने थे। और इसके बाद में इसमें इस्तेमाल होने वाली ये अज़ा जो हैं, ये स्लाइस टमाटर हैं, इसके साथ ये मेरे पास स्लाइस कटे हुए प्याज हैं, ये तेल है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हल्दी है, ये दड़ा मिर्च है, ये नमक है, ये काली मिर्चें हैं, ये ग्रीन चिली है और ये हरा धनिया है। ये तमाम अज़ा इस रेसिपी में इस्तेमाल होंगे। इसके बाद मैंने चनों के कवर को उठाकर ये देखें माशाल्लाह चने कितने ज़बरदस्त और ये नरम हो चुके हैं, ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो इसके बाद मैं इन चनों को जो है वो स्टैंड कर लूँगा, पानी इनका अलग रख लूँगा और चने अलग कर लूँगा। तो ये मैंने स्टैंड करके चने निकाल लिए हैं और ये मैंने इसका अलग पानी चनों का रख लिया। या पानी जो है यही मेन चीज़ है जो इसमें इस्तेमाल होती है और इसका टेस्ट इससे बढ़ता है। और इसके बाद ये दूसरा पैन लेकर मैं इसके अंदर ये तेल है तकरीबन आधा कप के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर ये स्लाइस कटे हुए प्याज जो हैं वो डाल देने हैं। तो आपने इन प्याज को तकरीबन ये 1.5 कप के बराबर प्याज है, आपने इन प्याज को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए सोते कर लेना है ताकि ये नरम हो जाएं। तो ये देखें माशाल्लाह। इसके बाद मैं इसके अंदर जो है 1 खाने के चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगा और इसको मज़ीद थोड़ा सा सोते करूँगा। सोते करने के बाद आपने इसके अंदर जो है टमाटर, ये तकरीबन 1 कप के बराबर ये भी हैं, ये आपने इसके अंदर डाल देने हैं। इसके बाद इस मसाले में मैं हरी मिर्चें जो कटी हुई हैं 1 खाने के चम्मच के बराबर हैं ये डालनी है। ये धड़ा मिर्च 1 खाने के चम्मच के बराबर ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। और ये हल्दी है, ये आपने इसके अंदर डाल देनी है 1 चाय के चम्मच के बराबर। और इसके साथ ही इसमें ये नमक है, ये आपने इसके अंदर आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है और इसको आपने मज़ीद सोते कर लेना है। सोते करने के बाद मैं इसका मसाला अच्छा सा बनाऊंगा तो इसके अंदर मैं थोड़े से चने डाल दूंगा तकरीबन आधा कप के बराबर। इससे ये होगा कि चनों का बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा और इसका मसाला भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा। और ये चनों का पानी भी आपने इसके अंदर डाल देना है। ये चनों का पानी मैंने इसलिए डाला ताकि ये ठंडे हो जाएं और आप इनको ग्राइंड कर सकें। और ग्राइंड आपने इन चनों को और इस मसाले को इतना करना है ताकि बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर लें। इसके बाद एक और पैन लेकर इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला मैंने इतनी देर तक पकाना है ताकि इसका ऑयल जो है वो वाज़ह नज़र आना शुरू हो जाए। तो इसको मैं कवर कर लूँगा। 5 से 10 मिनट के बाद ये देखें मैंने माशाल्लाह कवर उठा लिया है और ये इसमें ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है वो चने जो थे वो तमाम मैं इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर लूँगा मसाले के साथ। और आग की आंच को तेज़ करके मैं इसकी 1-2 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगा। भुनाई करने के बाद मैं इसके अंदर जो चनों का पानी था वो डाल दूँगा और इसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगा और इसको कवर कर लूँगा। कवर करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद
ये देखें माशाल्लाह कवर उठाकर मैं इसको चेक कर लूँगा। इसमें चनों का पानी भी थोड़ा खुश्क हो चुका है और ऑयल भी नज़र आना शुरू हो चुका है। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्चों का पाउडर है और 1/4 कप के बराबर हरा धनिया डालकर आपने इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें डाल लेनी हैं और इसको आपने मिक्स कर लेना है और 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर मक्खन डाल देना है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो ये चने मेरे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त से ये चने तैयार हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बनाई हुई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर।